चलिए, आज का हमारा सेशन है ब्रीथ था सर्कल। हम आम लाइफ में इस तरह की ज्यामितीय आकृति से रूबरू होते हैं। चलिए, ब्रीथ के कंसेप्ट जानने से पहले इसकी परिभाषा जानते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके उसके मुख्य बिंदु पाएंगे और उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट जानेंगे और फार्मूला कैसे बनाया जाता है, फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सब कुछ मैं ब्रीफली विस्तार से डील करूंगा। चलिए आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। ब्रीथ की परिभाषा ये कहती है, ब्रीथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें किसी खास बिंदु से उसके बाहरी घेरों की दूरी समान होती है तथा उस खास बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं और उस समान दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। चलिए अब देखिए एक बार फिर से ब्रीथ वह ज्यामितीय आकृति है, ब्रीथ वह ज्यामितीय आकृति है, ब्रीथ जो ब्रीथ है ज्यामितीय आकृति के प्रकार की ज्यामितीय आकृति हो गया जैसे ब्रीथ, आयत, गोला, सब ज्यामितीय आकृति है, बेलन। चलिए, जिसमें किसी खास बिंदु से उसकी बाहरी घेरों की दूरी समान होती है। देखिए, इस ब्रीथ का खास बिंदु ये होता है, इसमें एक ही बिंदु होता है, इसको सेंटर कहते हैं, केंद्र अर्थात सेंटर, और बाहरी घेरा हो गया जो उसको घेर रही है, चारों तरफ से इनक्लोज कर रही है। चलिए, इसके किसी खास बिंदु से उसकी बाहरी घेरे की दूरी समान होती है। देखिए, जो बाहरी घेरा है उसकी दूरी हर जगह दूरी समान होगी। यहाँ देखिए, यहाँ 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 ये दूरी समान ही होती है। उस खास बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं, उस खास बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। ये सेंटर, इसको सेंटर अर्थात केंद्र कहते हैं और उस समान दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या देखिए, सेंटर से बाहरी घेरे हर जगह ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या है। दोस्तों, हम आम लाइफ में अक्सर ये समझ नहीं पाते कि ब्रीथ और गोला में क्या अंतर है। चलिए मैं आपको डील करके बताता हूँ कि ब्रीथ और गोला क्या अंतर है। देखिए, मेरे हाथ में दो तरह के वस्तुएं हैं, एक गेंद है और एक टेप है। जो गेंद है ना, ये गोला है, इसको स्फीयर कहते हैं, और जो टेप है, टेप का जो बाहरी आप देख रहे हैं वो ब्रीथ है, लेकिन जो पूरा जो है ना, ये पूरा टेप एक बेलन है। क्योंकि हम ब्रीथ पे बात कर रहे हैं तो देखिए, ये जो दिख रहा है ये है ब्रीथ की बाहरी घेरा। इसको बाहरी घेरा को हम, ब्रीथ की जो बाहरी घेरा होता है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि माने सरकमफेरेंस। चलिए देखिए, ब्रीथ और गोला में क्या अंतर है। ब्रीथ जो है 2D है अर्थात द्विविमीय है ना, इसमें लेंथ ब्रीथ होता है। 1D 2D 3D का मतलब होता है वैसी आकृति जिसमें केवल एक हो लंबाई, जैसे कि कोई रेखा में लंबाई होती है, 1D है। 2D होता है जिसमें दो विमाएं होती है, इसको 2 डायमेंशन कहते हैं, दो विमाएं। जैसे कि आयत में आपने देखा होगा कि लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होती है। परंतु जब हम गोला की बात करते हैं, गोला में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, लेकिन तीनों बराबर होती है r के बराबर। अब देखिए, प्रकृति ऐसी है, आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ सरफेस टेंशन, प्रकृति ऐसी है जो अधिकांश चीजों को गोला ही बनाती। चलिए अब अंतरिक्ष में देखिएगा आप तो पृथ्वी गोला है, चंद्रमा गोला है, सूर्य गोला है, बहुत सारी कृतियां दुनिया भर में गोले हैं। जब पानी भी गिरता है तो बीच में कहीं वो गोला पूरी तरह गोला हो जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। परंतु सर्कल 2D है,
सर्कल में एरिया होता है परंतु वॉल्यूम नहीं होता, अर्थात आयतन नहीं होता है। गोला में क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज के कुछ मुख्य बिंदु पे। त्रिभुज के मुख्य बिंदु है केंद्र, सेंटर, त्रिज्या, व्यास, चापकन, चाप। केंद्र को सेंटर कहते हैं, CNTRE। त्रिज्या को रेडियस, RADIUS कहते हैं, रेडियस। व्यास को डायमीटर, DIAMETR, डायमीटर कहते हैं। चापकन को कॉर्ड, CHORD। चाप को आर्क, ARC। देखिए परिधि, परिधि होता है सरकमफेरेंस। क्षेत्रफल को एरिया, AREA। वलय को रिंग कहते हैं, RING। वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट, ACG, MENT। और त्रिज्यखंड को बोलते हैं सेक्टर। चलिए अब एक एक बिंदु को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, मैं बताता हूँ। तो आइए अब वृत्त की बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बीच वाला सेंटर होता है, इसको बोलते हैं सेंटर, CNTRE। था केंद्र। अब देखिए केंद्र, त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या सेंटर से लेकर परिधि की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं R। ये R है, इसको R वैसे भी कर सकते हैं, छोटी R। इसको बोलते हैं रेडियस था त्रिज्या। चलिए देखिए त्रिज्या क्या होता है। चल देखिए रेडियस सेंटर से परिधि। ये देखिए परिधि क्या होता है, ये बाहरी घेरा को, जो बाहरी घेरा है ना, ये बाहरी घेरा, यहाँ शुरू कीजिए फिर से यहाँ आ जाइए। इस बाहरी घेरा को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ओके, इस बाहरी घेरा को परिधि कहते हैं। और जो बीच के जो देख रहे हैं एरिया, ये देखिए इसको पूरे को बोलते हैं जो पूरा है ना, जो इस परिधि में जो घेरा हुआ है, इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्षेत्रफल, अर्थात एरिया। इसको ए से इंडिकेट किया जाता है। आपको पता होगा कि वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 या कहीं कहीं 3.14 का यूज करना होता है, अप्रोक्स मान है। अब देखिए वृत्त का केंद्र होता है, सेंटर हो गया। ओके, ये हो गया सेंटर। सेंटर से लेकर परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ओके, हर दूरी, यहाँ दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब रेडियस है। परिधि देख लीजिए, परिधि होता है जो इस सर्कल को जो बाहर से घेरता है, इसकी कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। अब देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr, पाई का मान यहाँ से देख लीजिए, पाई का मान 22/7 या 3.14। चलिए क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या हो गया। देखिए व्यास क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सेंटर होता है। सेंटर देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई को बोलते हैं व्यास। ये देखिए इस वृत्त की परिधि के 2 पॉइंट A, पॉइंट B, अर्थात वृत्त की परिधि के बिंदु A और B
को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से गुजरे, जो सेंटर से गुजरे वो है वृत्त की परिधि। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी पृथ्वी के एकदम बीच बीच से गुजरती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है ना। गोला है, सेंटर से गुजरा कोई वृत्त, ये गुजरा लाइन, और उसको ऊपर नीचे बराबर इक्वल भागों में बांट देती है। इसे हम व्यास कहते हैं। अर्थात ये देखिए, ये व्यास, डायामीटर, इसको हम लोग पढ़ा डी से, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। डायामीटर होता है, मैं इसमें बताता हूँ डायामीटर क्या होता है। वृत्त की परिधि का दो बिंदु को मिलाने वाली वो रेखा तो सेंटर से गुजरे, हर रेखा ऐसे देखिए, ढेर सारे है ना, ढेर सारे। एक वृत्त में बहुत सारे है ना, असंख्य व्यास हो सकते हैं। अब देखिए व्यास हो गया। अब देखिए चाप कर्ण और चाप क्या होता है। चाप कर्ण क्या होता है? चाप कर्ण सिंपली वृत्त की परिधि के कोई दो बिंदु उठा लीजिए, कोई भी दो बिंदु, ये और ये, मान ली PQ उठा लिए और इसको मिला दिए, ये जो लंबाई है ना, इसको चाप कर्ण बोलते हैं। ये हो गया चाप कर्ण, CHORD बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। चाप कर्ण देखिए, यहाँ पे चाप कर्ण छोटा है तो चाप कर्ण की आकृति बढ़ती चली जाती है। इसे देखिए चाप कर्ण, सब चाप कर्ण है। ये देखिए ये भी चाप कर्ण है। नोट पॉइंट ये है कि व्यास भी एक चाप कर्ण है। हम कह सकते हैं कि हर व्यास चाप कर्ण हो सकता है। जितने भी व्यास होंगे सब चाप कर्ण हो सकता है, लेकिन हर एक चाप व्यास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो चाप है PQ ये इसके बराबर नहीं है। सो हर एक चाप कर्ण व्यास नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक व्यास चाप कर्ण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी चाप कर्ण व्यास कहलाती है ना। सबसे बड़ी चाप कर्ण, सबसे बड़ी चाप कर्ण व्यास ही है। The longest chord is diameter। वृत्त की सबसे बड़ी चाप कर्ण इसकी व्यास होती है। अब देखिए चाप, देखिए चाप और चाप कर्ण में इंसान कंफ्यूज कर जाता है। चाप क्या है, चाप कर्ण क्या है? चाप को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो चाप है ना, वृत्त का एक, वृत्त के परिधि का एक पार्ट होता है। देखिए ये देखिए वृत्त की परिधि है और एक कट यहाँ की है, कट यहाँ की है ना, का नाम दिए MN। ये जो लेंथ हो गया, ये लेंथ, ये लेंथ, इसको ऐसे इंडिकेट करते MN ऐसे करके। M से N की तरफ गए, M से मूव किए, M से स्टार्ट हुए और N की तरफ गए, इसको बोलते हैं चाप MN। ठीक है ना, ये चाप है। वृत्त की परिधि की टुकड़े को चाप करते हैं। चाप माने आर्क करते हैं, ARC। इसे हम पढ़ाया स्मॉल L से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल L। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह मैंने चाप कर्ण और व्यास में जो संबंध है, वैसा ही संबंध चाप और परिधि में है ना। अब देखिए ये चाप है, चाप बढ़ सकता है। ये चाप की लंबाई ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ाएं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बढ़ाएं, तो ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे करके यहाँ तक लेके चले आए। अब देखिए
तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी चाप वृत्त की परिधि होती है। चाप छोटा है, चाप बड़ा हो गया। अब देखिए इसी चाप में चाप भी दो तरह का होता है, एक लघु चाप, एक दीर्घ चाप। यदि चाप छोटा हो तो लघु चाप हो गया, चाप बड़ा हो गया। देखिए यदि देखिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए चाप है ना, चाप दो तरह का होता है, एक होता है लघु चाप। लघु चाप जो है यह देखिए एम वन छोटे वाली है, इसको इंडिकेट करते हैं एम से लेकर ऐसे एन, लघु चाप हो गया। अब देखिए दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप हो गया। दीर्घ चाप हो गया, एम एन लिखेंगे ऐसे इंडिकेट, एम से लेकर एम की तरफ, यहाँ लिखेंगे एम एन, ऐसा इंडिकेट करते हैं। इसमें ऐसा करके एम एन चाप, ये दीर्घ चाप हो गया। लघु चाप जो दीर्घ चाप, यदि लघु चाप दीर्घ चाप को जोड़ दिया जाए तो इसमें वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं वलय क्या है, वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। तो अब देखिए वलय क्या होता है। वलय रिंग, वृत्तखंड, सेगमेंट, त्रिज्यखंड, सेक्टर। चलिए सबसे पहले मैं आपको टेप दिखलाता हूँ। ये देखिए इस टेप को ध्यान से देखिएगा और थोड़ा कल्पना करना होगा आपको, थोड़ा सा इमेजिंग कीजिए। इसका कोई सेंटर होगा और देखिए इसका एक ही सेंटर होगा, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ है, दोनों सर्कल है, सर्कल वन, सर्कल टू, अर्थात वृत्त वन, वृत्त टू, और दोनों को रेडियस त्रिज्या अलग अलग होगी। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ना दोनों सर्कल के बीच में, सर्कल वन सर्कल टू के बीच में ये जो पार्ट है, ये इसी को हम लोग रिंग अर्थात वलय कहते हैं। आपने रिंग भी देखा होगा, अंगूठी पहनाया जाता रिंग, वो भी इसी साइज का होता है, नहीं तो घुसेगा ही नहीं। चलिए अब देखते हैं वलय। अब आते हैं वलय पे। चलिए वलय क्या होता है, पहले आपको समझना होगा समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। वलय समझने से पहले आपको समझना होगा समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, अर्थात कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यदि एक वृत्त है, आप जानते हैं वृत्त का सेंटर होता है, लेकिन दो या दो से अधिक वृत्तों का सेंटर एक ही हो। चलिए ये वृत्त C1, सर्कल C1, वृत्त 1, फिर एक वृत्त बनाए वृत्त 2, यहाँ से यहाँ का रेडियस मानी होगा R1, यहाँ से यहाँ का रेडियस होगा R2, अर्थात पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, वृत्त 1 और वृत्त 2। वृत्त 1 का रेडियस स्मॉल R1 और वृत्त 2 का R2। अब देखिए वृत्त C1 और वृत्त C2 जो बीच आप जो एरिया जो देख रहे हैं ना, एरिया, ये एरिया, ये है ना, इसी को हम लोग वलय कहते हैं। वलय पे मैं अच्छी तरह से वलय पे मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा अगली वीडियोज में। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट में होता है वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड क्या हो गया, आपने चाप पढ़ा होगा, चाप। ये देखिए चाप क्या होता है, चाप जो होता है वृत्त के परिधि का कोई दो बिंदु उठा लीजिए, मान लीजिए उठा लिया मैंने ए और बी, ओके। ए बी को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं चाप, चाप कर्ण करते हैं इसको, कॉर्ड। माने एक तरह की कैची समझिए, मेरे पास एक सर्कल था और कहीं से इसको कट कर दिया, माने यहाँ से कट कर दिया ऐसे करके, है ना, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया ऐसे करके, यहाँ से कट कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने कट कर दिया। तो देखिए वृत्त जो है दो भागों में बट गया,
एक छोटा वाला पार्ट और एक हो गया बड़ा वाला पार्ट। ये देखिए, है ना, छोटा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट। इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड नहीं है, ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, लेकिन इसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं और इसे दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। यह है लघु वृत्तखंड और यह है दीर्घ वृत्तखंड। लघु को बोलते हैं माइनर, MINOR, माइनर। वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। इसको बोलते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट। चलिए, वृत्तखंड की परिभाषा यूं है कि वृत्त की क्षेत्रफल का वह भाग जो चाप कर्ण और चाप से घिरा हुआ है। वृत्त की क्षेत्रफल का वह भाग जो चाप कर्ण और उसके संगत चाप से घिरा हुआ है उसे वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड दो तरह के होते हैं, स्मॉल था लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इसी तरह त्रिज्यखंड भी होता है। और देखिए, त्रिज्यखंड का मतलब होता है त्रिज्या के द्वारा किया हुआ खंड। यदि त्रिज्या वृत्त को खंडित करती है तो त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए, त्रिज्या देखिए, एक त्रिज्या से खंडित नहीं होगा वृत्त, कम से कम ए और ये देखिए, ये बी, यहाँ से यहाँ जो है ये है चाप, आर्क, ये बी आर्क है, ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये भी आर्क है, इसे बोलते हैं, ये देखिए स्मॉल वाला, वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा किए गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं, अर्थात सेक्टर कहते हैं। सेक्टर भी दो तरह का होता है। चलिए, ये देखिए, ये स्मॉल वाला है तो बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, यह है लघु त्रिज्यखंड, तो बोलेंगे माइनर, MINOR, माइनर सेक्टर। और ये है बड़ा वाला मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड में दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो बड़ा वाला होगा तो बोलेंगे त्रिज्यखंड। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में वृत्त के सारे महत्वपूर्ण बिंदु, लगभग सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा कर चुका हूँ, और जो भी पॉइंट छूटेंगे मैं अगले वीडियो में डील करता रहूँगा। अब देखिए, अब जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा वो हर एक कंसेप्चुअल होगा, उस पर फॉर्मूले होंगे और उस पर क्वेश्चंस भी होंगे। गुड बाय, गुड नाइट।